प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस साहब मेरी जान में खतरा है, मैंने बचा लिया थे, लेकिन लिखित के मायने शिकायत दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साहब सुन लो। और 11 तारीख ने बुमा भी आया, इस जिला का दबंग आया, गाड़ी ले भी ममता के ऊपर गाड़ी चला दी, बिका दोनों पग टूट गया, बिकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और सब बड़ी शर्म की बात है कि बिकी बचाता नहीं मारा आएगी, लेकिन अब पुलिस वाले। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। जैसा कि आपने सबसे पहले देखा था खबर गवाह पर कि किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए कुछ लोग एक खेत में घुसते हैं, एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और उसके बाद आपने देखा कि महिला जो घायल होती है वो महिला अस्पताल में भर्ती होती है और अस्पताल में किस तरह से आनन फानन के अंदर उसे छुट्टी दे दी जाती है। क्या कुछ वजह रही कि अब इतने सारे लोगों को यहाँ एसपी ऑफिस आना पड़ा? क्या वाकई यहाँ के जो एसपी ऑफिस में जो एसपी हैं वो इनकी बात सुनेंगे? क्या कुछ अभी ये लेकर आए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? जोधाराम। आप क्या मामला है वो जो मुंडवाड़ा में था, क्या लगते हैं, क्या है? वो लड़की मेरी बच्ची है। अच्छा, लड़की आपकी बेटी है? हाँ। तो क्या उनके ससुराल में ऐसा क्या हुआ? क्या कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कि बात हो सके, गाड़ी आ सकेगी और हो सकेगी। ये तो सारा है देखा, थाने का है। थाने का है? थाना मोल भी क्या है, बड़ा आरोप लगा रहे एसपी ऑफिस के सामने खड़ा होकर कि थाना बिक गया। थाना किस तरह बिक सकता है? थाना किस तरह बिक गया? हम जो रिपोर्ट दिया उसको दाब लेते हैं, केस ही नहीं उठाता है, इनकी सुनाई नहीं करता है गरीब की। तो सुनाई करता ही नहीं है। आपका क्या नाम है? बाबू सिंह नाम है हमारा। बाबू सिंह। आप भी वहीं के हैं? हाँ, पड़ोस में ही है? पड़ोस में ही है साहब। क्या आपको क्या जानकारी? जान से मारता, हम बचाया नहीं तो जान, हाँ जान से खतरा। कितनी गाड़ियां आई थी? 6 और 7 गाड़ी, 6-7 गाड़ियां थी। क्या जो है आते ही क्या किया उन्होंने, क्या देखा आपने सब? आप आता ही गाड़ी चढ़ा दी ऊपर है और मैं पड़ोसी से खेत से डाणी से भाग के आया हूँ और लाठी तो जान से मारू अभी कि तो जान से मारने, जान से मारूंगा, कब्जो करूँगा खेत को। हाँ, तो ये कब्जा क्यों कर रहे हैं? कब्जा आपको क्या लगता है? उनकी थोड़ी सी साइड में जमीन है भी के साथ में बिकन पीस आया, मतलब पूरी ने खरीद सो। क्या ये जो जमीन है जो साइड में बता रहे हैं साहब, ये जमीन पर जो पीड़ित पक्ष है जिसके साथ उनकी जमीन उनका कब्जा है या कब्जा किनका? उनकी जमीन में से कब्जा कर रखा है। वह जमीन में गेला है, उसको दिया हुआ है, उनका गेला ही नहीं है, तो फिर इसकी जमीन में कब्जा करके आपकी बढ़ जाता है, ऐसे कर रहा है वो। हमने सुना कि कुछ जमीन बेच दी, उसका क्या कुछ है? उनका वो तो कोई पास है जमीन, संभलाई हुई है वो तो। नहीं, इनके पास जो जमीन हमने पहले बातचीत की उसमें सामने आया कि 36 बीघा जमीन थी, उसमें से 5 बीघा जमीन कोई बेचती। 5 बीघा कौन 3 बीघा बेचे है, उससे ही बदमाशी करी हुई है। कागजों में बोले 5 बीघा बेचती, तो 5 बीघा तो अगले संभला दी पूरी 5 बीघा बाद के बाद कुछ नहीं है। देखो, जो जमीन उन्होंने बेची है ना, वो जमीन उसी खेत में टुकड़ा है। अब जो इन्होंने अपने 36 बीघा के जो रास्ता लिया हुआ है वो इनसे मोल लिया हुआ है, रजिस्ट्री है। अब वो कहते हैं मैं जबरदस्ती वो फोकट में रास्ता दो, तो ये तो कहाँ की नाई है। वो जमीन आपसे ली हुई है रास्ते की। आपका क्या नाम है? नरपत सिंह नाम है मेरा। तो मेरा सिंह जी, कब ली थी जमीन आपसे? मेरा बाबू साहब के पास ली ही और मेरा खेत भी उनके पास में ही मारा है। अच्छा। और जमीन जबरदस्ती चावा की कोशिश करते हो और राजपूताना के मैं SC/ST मुर्दा दिशु। अच्छा, मतलब एट्रोसिटी एक्ट का कई धमकी भी दी जा रही है? धमकी दे रहे है। तो ऐसी क्या वजह है, क्या कुछ अगला के 2 पैसा कोई इनकम, कोई 2 नंबर को धंधा है, वास्ते दबा रहे वो। अच्छा। और दबेगा कैसे? हमारी हक की रोटी खाते हैं, सुबह 6 बजे जाके शाम को कमा के खाते हैं, तो कैसे दबेगे हम विश्व? आपको क्या लगता है, आप एसपी के पास आए हैं तो एसपी आपकी बात सुनेंगे? एसपी सुनाई करिए,
नहीं करेंगे तो और वापिस धरना देंगे, हम तो सीकर बंद करेंगे। क्या करेंगे? यदि अब कोई सुझाव नहीं देता, यदि कोई एक तरह का कोई काम नहीं करेंगे तो हम उचित कार्रवाई के लिए आगे करेंगे, कुछ आंदोलन वगैरह बड़ा करेंगे, और क्या करना है फिर। अच्छा, हाँ, तो जहांगीर साहब थे जो बता रहे थे, वो कहाँ है जी? आपका नाम? भरत जहांगीर। भरत जी, क्या कुछ देखा उस दिन, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या बताएंगे? सर मेरे खेत में फसल नाश कर गया, क्या फसल ना? चेना और गांव और मेथी। कितनी गाड़ियां आपकी यहाँ आई थी? 4-5 गाड़ियां आई 4-5 गाड़ियां। और तो- मेरे तारबड़िया और तोड़ गेट और तारबड़िया तोड़ गए। तो वो इनका बताए गेट भी तोड़ा। सीसीटीवी में आए हैं कि वो ट्रैक्टर लेके कोई बढ़िया वगैरह कोई तार ट्रैक्टर आना वगैरह लेके आए? तार लेके आया, बढ़िया लेके आया। क्या करने की नियत से आए? पे तो धन पे तो तार पे खींच रहा है। तो आपको क्या पता है, इन्होंने 5 बीघा जो जमीन बेची है जिसकी बात आई है, वो 5 बीघा इन्होंने उनको सपोर्ट की है या नहीं की? बहुत पता नहीं है सर। वो पता नहीं है। आप उनको कितनी बीघा जमीन सपोर्ट कर दी है, क्या कुछ जानकारी है? बताओ। नहीं है जी। आपको क्या जानकारी है? जो 5 बीघा जमीन बेचने की बात है, वो कितनी 5 support बीघा कर- नहीं सही, वो 4 बीघा है। 4 बीघा। 4 बीघा है, उनकी बेची हुई है और उनके पास उनका कब्जा भी है। अच्छा, कब्जा भी है। हाँ। यानी कि कोई कब्जा शेष नहीं है। नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है, वो सब दिखावटी है। सब ये जो लोग कर रहे हैं ना, वो सब जबरदस्ती और दिखावटी है, जो जबरदस्ती तरीके से कर रहे हैं वो सब। अच्छा, ये बात है। तो अब एसपी ऑफिस में आप आए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग, तो क्या कुछ आपकी विशेष मांग रहेगी आगे? विशेष मांग ये है कि सर इन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे और हमको उचित कार्रवाई, प्रशासन इन पर उचित कार्रवाई करे और हमको न्याय दिलाई। न्याय? हाँ, न्याय में क्या कुछ मान लिया जाए कि ये न्याय? मतलब प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इनको कठोर सजाओ, यही हमारी मांग है। और जो भी हमारे साथ में घटना हुई है उसका भी सरकार द्वारा उनको जो भी मुआवजा वगैरह जो होता है उसके लिए भी कुछ प्रशासन करे, क्योंकि ये गरीब परिवार, बहुत गरीब परिवार है, इसलिए। ये आपकी बेटी जो थी जिसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, क्या दोबारा डॉक्टर से बात हुई? क्या कुछ डॉक्टर ने कहा? क्या अस्पताल प्रशासन? दूसरे दिन डॉक्टर आया कि बेटी आपकी छुट्टी कर दी ने, छुट्टी, मेरे दर्द बहुत है, मैं छुट्टी दूंगा नहीं। उन पेपर फाड़ दियो। पेपर ही फाड़ दिया? अब वो तो पेपर उन्होंने लिख कर गया ना, छुट्टी लाल पेपर है, उसने वो फाड़ दियो कि बेटी रुक जाओ। पहले छुट्टी कर दी कि आपकी छुट्टी है, जाइए। मैं क्या जाऊंगा को नहीं जाएंगे, यहाँ रहेगी। बेड पर नीचे उतार दे, मैं नीचे लेटा छू, जाएंगे नहीं, ये तो मर रही है। मैं जहाँ ले जाऊँ बेटा इसको, किस जगह ले जाऊँ? घर में डॉक्टर है कि मेरे? ये बात हुई। ये आप भी साथ ही आए हैं? हाँ, मैं तो सागे है, मैं तो भया जान कुछ। अच्छा, आप भी साथ आए? सागे इनके वकील है पीड़ित पक्षकार के। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? इस प्रकरण में, इस घटना से 20 दिन पहले करीबन 22 दिसंबर 2025 को पीड़िता और उसके पति श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक सीकर के समस्त उपस्थित हुए थे और उनके आदेश पर ये शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद में सदर थाना पुलिस ने 20 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप 11 जनवरी 2026 को यह घटना घटी। और क्या कुछ ये आप बता रहे हैं कि सदर थाना ने कार्रवाई नहीं की, लीगली तौर पे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है एसपी ऑफिस के द्वारा, या फिर आप कोर्ट के द्वारा क्या कुछ रेमेडीज इनके लिए बनती है, क्या बताएं? ये 11 जनवरी 2026 को घटना के 3 दिन पश्चात 13 जनवरी को एफआईआर दर्ज होने पर आज पीड़ित पक्ष जिला पुलिस अधीक्षक सीकर से मिला है। तो श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय सीकर ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही सभी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस प्रकरण का अनुसंधान एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल जी को सुपुर्द कर दिया गया है। बात आरोप लग रहा है कि पूरा का पूरा थाना जो है वो खरीद लिया गया, क्या कुछ सत्यता आपको नजर आ रही है वैधानिक तौर पे देखा जाए? आज से कुछ दिन पहले अपने यहाँ राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में सीकर एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल जी का बयान छपा है। उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें पुलिस से लापरवाही हुई है, किस स्तर पर लापरवाही हुई है इसकी जांच करवाई जा रही है। तो ये तो जिला पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। ठीक, वैधानिक तौर पे मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर विधान के हिसाब से देखें तो क्या ये किस तरह का ऑफेंस है, पुलिस के द्वारा लापरवाही का ऑफेंस है, तो क्या कुछ कार्रवाई यहाँ कोर्ट के द्वारा ली जा सकती है या संज्ञान लिया जा सकता है?
अभी तो इसमें शुरुआती तौर पे तो आईओ चेंज किया गया है, एडिशनल रैंक के एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल जी को जांच दी गई है। उसके पश्चात संपूर्ण अनुसंधान होने पर इसकी जो चार्जशीट है वो न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उसके पश्चात न्यायालय में तो जो आगे की कार्रवाई होगी वो उसके बाद में होगी। जी, आप वकील हैं, आप किन मुद्दे पर देख रहे हैं कि किस तरह की पुलिस पर कोई कार्रवाई बनती है या नहीं बनती? इसमें लापरवाही हुई है। आप देखो पुलिस विभाग अपने विभागीय स्तर पर आगे क्या कार्रवाई करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, तो आपने देखा कि वकील साहब भी यहाँ रूबरू हो रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो गया है कि क्या पुलिस वाकई पार्शल होके काम करती है या पार्शलिटी के साथ काम करती है? ट्रांसपेरेंसी का अभाव क्यों है? ये तमाम सवाल इस प्रदर्शन के बाद खड़े हुए हैं और लगातार जिले में बढ़ रही इस तरह की घटनाएं अपने आप में कई अन्य सवाल भी खड़ा करती हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। खबर गवाह पर जनता के मुद्दों पर उंगलान जारी रखेंगे। जोहार।